बताओ पवन भैया कितना मांगोगे? 100 करोड़ बस। देख लिया ना, तुम्हारी यही कैपेसिटी है। वो बुद्धदेव कहेगा हम तो तुम्हें लाखों क्या अरबों करोड़ दे सकते थे, अब तुमने ही थूका तो ठोड़ी पे गिरा। फिर बाद में पछताओगे, 100 करोड़ मांगोगे, फिर बाद में पछताओगे। हमने 100 ही करोड़ मांगे, पड़ोसी ने 500 करोड़ मांग लिए, अब रोगे, माथा फोड़ोगे। अब इसलिए जितना तुम्हें ज्ञान है उतना ही मिलेगा। अभी करोड़ से ऊपर की संख्या तुम्हें मालूम ही नहीं है, अरब की मालूम है, खरब की मालूम है, और ऊपर मतलब तुम ज्यादा के लायक नहीं हो। जितना ज्ञान होता है आदमी को उतना ही मिलता है। इसलिए धन के पीछे ना पड़ो, ज्ञान के पीछे पड़ो। तुम ज्ञान के पीछे पड़ोगे, धन तो अपने आप ही आ जाएगा। और हम बिना दिमाग के हैं जो धन के पीछे पड़ते हैं और ज्ञान छोड़ते हैं। तो धन कहता है क्या पागल आदमी है। जैसे कि कोई कहता है मेरे पास धन हो तो मैं काम करूं, मैं धन हो तो व्यापार करूं। अरे व्यापार करो तो धन आएगा, धन हो तो व्यापार करें। क्या बेवकूफी दिखाते हैं, धन हो तो व्यापार करें। अरे व्यापार करो तब कमाई होगी। लोग साहब धन होगा तो काम करेंगे, धन ही नहीं है तो क्या करें। आदमी बिना धन के भी काम करता है, बिना दिमाग के बिना धन के काम करता है। दिमाग होना चाहिए। दिमाग वाले वे भी हैं जो 100 करोड़ रुपए एनुअल कमाते हैं, और दिमाग वाले वे भी हैं जो 100,000 रुपए कमाते हैं। वे भी दिमाग की ही तो खेल है, दिमाग तो दोनों के पास है। इसलिए हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और यहां ज्ञान की बात है, जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो ज्ञान इसमें बताया गया है, ये ज्ञान हमें सारी दुनिया की संपदा को प्राप्त करा देगा। केवल ज्ञानी ने कौन सा व्यापार किया था? भगवान महावीर ने कौन सा व्यापार किया? कोई व्यापार नहीं किया। कितना धन था? असीम धन था। समोसरण लगा था, सोने का कमल था, स्फटिक मणि की जमीन थी। तुम्हें जरा सा स्फटिक मणि मिल जाए तो खुश हो जाते। मतलब पूरी जमीन पूरी स्फटिक मणि की थी। विचार करो, सोने का कमल था, तुम्हें देखने को नहीं है। कौन सा व्यापार किया था उन्होंने? व्यापार नहीं किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। सारी दुनिया की दौलत वहां थी, सारी दुनिया वहां नतमस्तक थी। वे चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति, जिनके पास 14 निधि होती हैं, 9 निधि होती हैं, इतनी निधियों के स्वामी, इतने सारे देव खड़े हैं उनकी सेवा में, जिन्हें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे चक्रवर्ती वे भी उनके सामने नतमस्तक थे, क्योंकि उनसे भी कई गुनी दौलत वहां पड़ी थी। कहां? समूह शरण में। कहां से आई दौलत? बोले कमाई होगी। ज्ञान किया था, दौलत तो अपने आप आ गई। और हम दुकान पे बैठते हैं ज्ञान को छोड़कर। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था दुकान को छोड़कर। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था दुकान को छोड़कर। हम ज्ञान को छोड़ करके दुकान को बैठते हैं। इसीलिए तो 100 रुपए के लिए झगड़ते हैं। यही कारण है, उनके पास ज्ञान था और हमारे पास ज्ञान नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, ज्ञानी लोग ये छोटे मोटे व्यापार नहीं करते। ज्ञानी लोग छोटे मोटे व्यापार नहीं करते। ज्ञानियों को व्यापार करने की जरूरत नहीं है, उनका ज्ञान ही सब कुछ है। वो व्यापार नहीं करते, फिर भी बड़े शान से जिया करते हैं, वे ही ज्ञानी कहलाते हैं। इसलिए सर्व विजयदायक ये फल है इसका। जो व्यक्ति ऐसी ज्ञान की आराधना करता है, उसको सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। वो किसी भी क्षेत्र में निकल जाए, हर क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होगी। वो पढ़े तो सबसे आगे निकल जाएगा, व्यापार करे तो सबसे आगे निकल जाएगा,
किसी भी क्षेत्र में चला जाए। हमारी ये माता जी है 1 नंबर 2 नंबर, जब इन्होंने पीएचडी की तो वाइस चांसलर के पास गई। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो दीदी है, जो इंटरव्यू लेने आया था वही खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, बोले इनका क्या इंटरव्यू ले, ये तो ज्ञानी पुरुष है। बोले आपका तो इंटरव्यू हो गया, आप तो जाओ, हो गया सिलेक्शन हो गया, जाओ। देखा ज्ञान की क्या कीमत है। और लोग लाखों रुपए देते हैं और लाइन में खड़े होते हैं और फिर भी सिलेक्शन के लिए रोते हैं। और ये ज्ञानी पुरुष गए, इनको देख के ही वे खड़े हो गए, वाइस चांसलर खड़े हो गए। बोले इनके सामने क्या इंटरव्यू लें। इन्होंने पूछा बताइए आपको क्या पूछना है। बोले इनसे क्या पूछें, जितना ये जानते हैं उतना तो हम भी नहीं जानते। बोले आप कहाँ से आए हैं। बोले हम आचार्य विनम्र सागर महाराज जी के पास से आए। बोले उनका मेरा नमोस्तु कहना, हम कहना आपका सिलेक्शन हो गया, जाओ। समझिए ये ज्ञान की महिमा है। जब पीएचडी हो गई, डिग्री आ गई, तो उन्होंने कहा डिग्री लेने आइए। बोले नहीं, अब हम डिग्री लेने नहीं आ सकते, आप ही देने आइए। और वहां से प्रोफेसर खुद डिग्री देने के लिए आया, पढ़ के सुनाई और डिग्री दी और नमोस्तु किया, अब जाओ। ये ज्ञान की महिमा है। नहीं तो चप्पल चटकाओगे और घूमोगे और कितने चक्कर लगाओगे तो भी पीएचडी नहीं होगी। चंदनमल जी पीएचडी करने में कितने पसीने आते हैं, बालिका ने किया था कि नहीं, कितनी कठिनाई आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पीएचडी करना सरल नहीं है, लेकिन जिन्हें ज्ञान है उन्हें पीएचडी करना बहुत सरल है। हमारी माता जियों ने पीएचडी की, उन्होंने कहा हमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कहाँ लिखा है, किसकी डेफिनेशन लिखनी है, कहाँ लिखनी, कहाँ से ढूंढे, कोई जरूरत नहीं है किताबों की। हाँ तो महाराज बैठे हुए हैं, जो भी डेफिनेशन नहीं आती वो फटाक से पूछते हैं, लिख दिया। बोले आचार्य विनम्र सागर महाराज, प्रमाणिक है। उन्होंने कहा ये डेफिनेशन लिख दी, बोले आचार्य विनम्र सागर महाराज। अब वो खुद ही सर्च करेंगे, अब करते रहो सर्च। कहने का मतलब ये है हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है हर कार्य में सफलता है, और ज्ञान नहीं है तो पग पग में ठोकर लगेगी, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञान पैदा करिए, सर्व विजयदायक। इसकी जाप देखिए, ओम ह्रीम रम नमो 14 पुवियनम, ओम ह्रीम रम नमो 14 पुवियनम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान है। पहले 10 पूर्व का ज्ञान था, ये 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। ध्यान रहे, 10 पूर्व के ज्ञाता ऊपर चढ़ के फिर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, वे गिरते नहीं है, वे चढ़ते हैं तो और ऊपर चढ़ जाते हैं और उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। ये थोड़े ही समय में द्वादशांग को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। विदेश क्षेत्र में विराजमान ये मुनि महाराज 14 पूर्व के ज्ञाता, 1200 विद्याएं जिनके हाथ में रहती हैं, 1200 विद्याएं जिनके हाथ में रहती हैं, जो चीज चाहिए वहीं बैठे बैठे आ जाएगी। विद्याएं हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। ये विद्याएं उनको प्राप्त होती हैं। 14 पूर्व के ज्ञाता वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनिराज को मेरा मन से वचन से कैसे प्रणाम होगी। क्योंकि ये मुनि अभिन्न पूर्वी, अभिन्न 14 पूर्वी होते हैं, ये भिन्न पूर्वी नहीं होते। ये कभी गिरते नहीं है, अपनी विद्याओं का प्रयोग नहीं करते। इन्हें विद्याएं प्राप्त होती हैं लेकिन विद्याओं का प्रयोग करते नहीं है, अपने लिए नहीं करते। धर्म के लिए विद्याओं का प्रयोग करने की छूट है। धर्म के लिए साधु भी विद्या का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कसायों की पुष्टि के लिए, अपना अहंकार बताने के लिए वो विद्याओं का प्रयोग कभी भी नहीं करते। दूसरों के लिए तो कर सकते हैं। अगमपन्नाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आ गया तो विष्णु कुमार मुनिराज 52 का रूप धर के आ गए।
मुनिराज थे, ब्राह्मण बन के आ गए, बढ़िया वेदों का उच्चारण करने लगे, आ गए। फिर इतना बड़ा बनाया कि सुमेरु पर्वत तक पहुंच गए। विद्या का प्रयोग कर सकते हैं कब? जब धर्म की रक्षा करनी हो तब। धर्म की रक्षा की कोई बात नहीं है तो अपनी विद्याओं का प्रयोग नहीं करनी। और है उन्हें मालूम ही नहीं चलती हमारे पास इतनी विद्याएं हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम चलती। जैसे कि अब बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी होता है, उसे थोड़ी मालूम हमारे पास कितना धन है, उसे नहीं मालूम। छोटे लोगों को तो मालूम है कि हमारा धन इतना है, हमारी इनकम इतनी है, लेकिन बड़े लोगों को नहीं मालूम रहता हमारे पास कितना धन है। तीर्थंकर से पूछो आपकी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, बोले हमें नहीं मालूम, तुम जानो। कहां तक ब्यौरा दें? इतने सारे रत्न बरसते हैं, अब हम क्या करेंगे उन रत्नों को? लेकिन कहे तो यही जाते हैं कि तीर्थंकर के घर में बरसते हैं और तीर्थंकर ही उसके मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो उसके मालिक नहीं हैं। तो वे मुनि महाराज 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। आइए अर्थ की तरफ देखते हैं। चित्र में देखिए आदिनाथ भगवान विराजमान। आदिनाथ भगवान के राइट हैंड देखिए मति ज्ञान, उसके नीचे शुद्ध ज्ञान, उसके नीचे अवधि ज्ञान, उसके नीचे मना पर्याय ज्ञान, उसके नीचे ये उधर देखिए कुमति ज्ञान, कुछ शुद्ध ज्ञान, कु अवधि ज्ञान। 4 मिथ्या ज्ञान है, 4 सम्यक ज्ञान है, 3 मिथ्या ज्ञान है, कुल 7 प्रकार के ज्ञान है। और ज्ञान 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान 8 तरह के होते हैं। 8 तरह में एक केवल ज्ञान भी है, तो केवल ज्ञान बीच में है। केवल ज्ञान का दीपक, मति ज्ञान का भी दीपक होता है, शुद्ध ज्ञान का भी दीपक होता है, अवधिक ज्ञान का भी दीपक होता है, केवल ज्ञान का भी दीपक होता है। सभी दीपक हैं। आपके पास कौन सा दीपक है? आपके पास कौन सा दीपक है? इनमें से कौन सा दीपक है? ये 8 ज्ञान आपके सामने रखे हैं, इनमें से आप कौन से ज्ञान से जल रहे हैं? कौन से ज्ञान से? अवधि ज्ञान से नहीं, मना पर्याय ज्ञान नहीं, मति ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मालूम है ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसे होता है? जिसको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है उसे केवल ज्ञान जरूर होता है। अब बताओ तुम्हें केवल ज्ञान होगा कि नहीं? ना होगा। मति ज्ञान जानते किसे कहते हैं? मति ज्ञान उसे कहते हैं जो बिल्कुल सही स्वीकार करता है, गलत को कभी स्वप्न में भी नहीं मानता, गलत को सही कभी स्वप्न में भी नहीं मानता, वो मति ज्ञान है। और जो गलत को सही मान लेता है और सही को गलत मान लेता है वो कुमति ज्ञान होता है। आपको कौन सा है? मति। कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। ये घर को अपना मानते फिर रहे हैं, पत्नी को अपना मानते फिर रहे हैं, बच्चों को अपना मानते फिर रहे हैं, इनके बिना जी नहीं सकते हैं। तो कह रहे हमें मति ज्ञान है। तुम्हें मति ज्ञान है तो हमें कौन सा ज्ञान है? कुमति। तो विचार करो, हम सब छोड़े हुए हैं, सब त्याग किए हुए हैं, यहां तक कि इस शरीर को भी अपना नहीं मानते, क्योंकि यह भी पुद्गल परमाणुओं का बनाया हुआ है। वो मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान सम्यक दृष्टियों को होता है और कुमति ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को होता है। मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जो गलत को सही मान लेते हैं, जो एक परमाणु को भी अपना मान लेते हैं, पुद्गल को भी अपना मान लेते हैं, परमाणु को भी अपना मान लेते हैं, और ऐसे नहीं दिल से मानते हैं। कैसे मानते हैं? दिल से। दिल से मानने में और मन से मानने में क्या अंतर है? दिल से मानने में और मन से मानने में यह अंतर है कि उसके बिछुड़ जाने पर दिल दुखी नहीं होता, मन दुखी होता है।
और किसी के बिछुड़ जाने पर दिल भी दुखी होता है और मन भी दुखी होता है। ये कुमति ज्ञानी है कि दिल भी दुखी और मन भी दुखी। जब दिल रो पड़े, अगर कोई व्यक्ति गुजर जाए और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए और दिल रो पड़े, तो समझना चाहिए कि हम इसे अपना मानते थे। तुम सोने की जंजीर पहने हो और सोने की जंजीर गुम जाए तो तुम क्या करोगे? बताओ, रोओगे कि नहीं? रोओगे कि नहीं? हाँ, रोएंगे। बस यही समझ लो। क्या खोया? कौन? तुम्हारी आत्मा खो गई। आत्मा तो खोई नहीं। क्या खोई? कोई वस्तु खोई है, तो तुम क्यों रो रहे? बस वो मेरी थी। बस इसे ही कुमति कहते हैं। पराई चीज को अपना मानना ही कुमति है, और अपने गुणों को अपना मानना, अपनी चीज अपनी मानना ही मति है। इसलिए हे भगवान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है। शुद्ध ज्ञान विशेष चिंतन रूप मन से होता है। अवधि ज्ञान कोई कर्म के क्षयोपशम से होता है। मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। केवल ज्ञान सारे 4 घातीय कर्मों के नाश होने से होता है। कुमति ज्ञान अज्ञान से होता है। कुमति ज्ञान अज्ञान से होता है। कुशुद्ध ज्ञान अज्ञान के चिंतन करने से होता है, और कुअवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त होता है। इसलिए ये 7 प्रकार के ज्ञान छायोपशमिक होते हैं, लेकिन एक केवल ज्ञान है जो छायोपशमिक नहीं होता, क्षायिक ज्ञान होता है। तो ऐसा जिसका केवल ज्ञान का दीपक जल रहा है, तो आचार्य मानुतुंग महाराज कहते हैं, हमने दीपक जलाया। दीपक काय से जला? तुमने घर में दीपक जलाया, काय से जला दीपक? काय से जला? काय से जला? तीली से। फिर दीपक में क्या था? तेल या घी और बाती और दीपक, फिर तीली, सब मिला के दीपक जला। ये वो दीपक है, हवा आने पर बुझ जाता है, तेल खत्म होने पर बुझ जाता है, हवा आने पर बुझ जाता है। जिसमें बाती की जरूरत पड़ती है, जिसमें तेल की जरूरत पड़ती है, और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब वो दीपक जल पाता है। कौन सा दीपक? जो हम घर में जलाते हैं।